आपकी भाग्य बदल जाएगा, आपके परिवार में संस्कार बदल जाएगा, आपके परिवार में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, आपके घर से कलह भी चला जाएगा। लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चे पढ़ नहीं, सरस्वती माँ की कृपा बन नहीं रही है, बच्चे एकाग्र नहीं हो रहे हैं। तो आपके लिए भारत के मशहूर पंडित विंध्याचल लाल देव जी एक अचूक उपाय लेकर के आए हैं जो माँ सरस्वती को प्रसन्न करेगा। और जिस घर में माँ सरस्वती की कृपा बन जाती है वहां क्या हो सकता है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, कैसे सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी, थोड़ा अचूक उपाय बताएं। देखिए, आज के टाइम में शिक्षा को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं और घर में बच्चे की रुचि जो है वो शिक्षा से हट करके मोबाइल या कई तरह के फालतू काम में मन लगा रहता है। तो जिस घर में सरस्वती की कृपा नहीं है, सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं की जाती है, उसमें संस्कार भी आता है। सरस्वती की कृपा जिस घर पर हो जाती है उस घर में संस्कार आ जाता है। उस घर में व्यक्ति जो है वह पढ़ने के साथ साथ बहुत ही अपने परिवार के प्रति जागरूक हो जाता है और अपनी जवाबदेही समझता है। सरस्वती की कृपा का सबसे बड़ा मतलब कि फल है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके लिए तो काशी में भारत के एक बहुत बड़े संत मुझे बताया था, एक अचूक उपाय बताया था कि अगर आप इसको 3 साल करते हैं तो आपके घर में मतलब कि सरस्वती की अनन्य कृपा हो जाएगी। उन्होंने बताया था कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की जो पूजा होती है, पूजा तो सभी लोग करते हैं करीब करीब, लेकिन वो पूजा की विधि उन्होंने बताया कि पहले उस दिन गणेश की पूजा, सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन गणेश की पूजा करें, इसके बाद आप जो है कलश स्थापना करें और कलश स्थापना करने के बाद वरुण देव की पूजा के बाद आप माँ सरस्वती की पूजा करें और 10 दिन तक आप ये तीनों देव की, गणेश की, इसके साथ साथ वरुण की और सरस्वती की 10 दिन तक पूजा करें। 10वें दिन उनको विसर्जन करें। पूजा में माँ सरस्वती की पूजा में अखंड दीपक जलाएं, है ना। आपके यहाँ अद्भुत चमत्कार होगा। किसी भी परिवार में अगर इस ढंग से किया जाता है और जब माँ सरस्वती जाने लगे तो उनके बाएं हाथ में अपनी मनोकामना लिख करके कागज पर और बाईं हाथ में बांध दें विदाई के समय, और दाहिने हाथ में उनके रास्ते का भोजन दे दें, माने कुमार मिठाई जो कुछ भी है उसे रख के दे दें और इस तरह से आप उनका विसर्जन करें, है ना। और एक फोटो रख करके आप डेली पूजा करें वो अलग की बात है, लेकिन आप इस तरह से अगर पूजन करते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि दुर्गा सप्तशती में जो देवी सूक्त है, अगर आपसे संभव हो तो अपने या किसी पंडित के द्वारा 108 बार देवी सूक्त का रोज पाठ करवा दें 10 दिन, है ना। 108 बार। अच्छा। वो देवी सूक्त है, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता पूर्णता अस्मता करके मंत्र है देवी सूक्त का। उसको 108 बार अगर 10 दिन पाठ होता है और उसके बाद उसका ये होता है, और तो आपके यहाँ सरस्वती समझिए कि माने हृदय से आपके यहाँ वो वास कर जाएगी। तो प्रतिदिन 108 बार उसको पढ़ना है। प्रतिदिन अगर पढ़ सकते हैं तो या आप फिर 108 बार पढ़ दीजिए, या फिर 10 दिन में, या फिर 10 दिन में 10 नहीं 10 दिन 108 बार पढ़िए, तो प्रतिदिन 108 बार।
तो सरस्वती पूजा में दुर्गा जी का देवी सूक्त का पाठ अब उन्होंने बताया, और ये आप तब मेरे समझ में आया कि दुर्गा सप्तशती में जो पंचम अध्याय से लेकर के एकादश अध्याय तक महासरस्वती की ही उपासना है। अच्छा। हाँ, और इससे आपको कई लाभ मिलेगा। आपकी भाग्य बदल जाएगा, आपके परिवार में संस्कार बदल जाएगा, आपके परिवार में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, आपके घर से कलह भी चला जाएगा। सरस्वती की जब कृपा हो जाती है तो उस घर में कलह नहीं होता है, उस घर में निगेटिव बातें नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच आ जाता है। तो ये पूजा किसको करनी चाहिए? अब ये पूजा तो अगर विद्यार्थी लोग करते हैं, विद्यार्थी करें या माता पिता भी करें अपने विद्यार्थी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसमें सरस्वती जी का कोई मंत्र या कोई सूक्त वगैरह या सरस्वती का मंत्र तो बहुत है। मंत्र तो मैंने बताया ना कि जो बताया दुर्गा सप्तशती में तो मंत्र है ही है, घंटा सूल जो दिया है पंचम अध्याय में ध्यान का मंत्र है, या बीणा बाणी जो, या कुंदेन्दु हे तुषार हार धवला, जो भी मंत्र है सरस्वती का। लेकिन ये सब मंत्र से ज्यादा प्रौढ़ मंत्र है ध्यान का मंत्र जो पंचम अध्याय में है वो, और नमो दिव्य जो है यह साक्षात सरस्वती की उपासना। नमो दिव्य मतलब कि वो देवी सूक्त। देवी सूक्त। तो मतलब इसका कोई परिणाम आपके नजर में कहे 81 में बोल रहे हैं तो अगर आप करके देख लीजिए 1 साल में ही आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो और किसी को कोई तो बताए होंगे, उनका तो परिणाम आया होगा ना? अब वो तो आया है तब तो हमको बताए आया है। और इतने बड़े अनुभवी वो व्यक्ति थे, है ना, कि जिसका कोई जोड़ा नहीं था। वो अब मैंने बहुत ही मेरे से प्रसन्न होकर के उन्होंने ये बताया था। अच्छा, तो 10 दिन कहा कि सरस्वती की अगर तुम कृपा चाहते हो अपने घर में, और सरस्वती की कृपा ये मत समझो कि पढ़ाई लिखाई, संस्कार तुम्हारे घर का बदल जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो संस्कार के जब शिक्षित आदमी का संस्कार न बदलता है कि नहीं बात? इसका मतलब आप शिक्षित हो जाएंगे। जी जी। चलिए बाबा, तो आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई है। और मुझे लगता है कि माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए लोग इसका करेंगे, पाठ करेंगे जरूर, इसका लाभ लें। बसंत पंचमी में ही करना है। हाँ, बसंत पंचमी के दिन ही। जैसे गणेश जी की पूजा भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को होता है, वैसे ही बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन सरस्वती को आह्वान किया जाता है और 10 दिन तक चलता है पूजा। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अचूक उपाय है माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का, और करके देखिए, फायदा होता है तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कर करके आपका काम है और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि शिक्षित होंगे लोग, साक्षर होंगे लोग, तभी बदलेगा गांव, समाज और देश। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।